हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल मैक के व्लॉग्स में। तो गाइस, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी खबर भी है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जैसे कि आप लोगों ने आज टाइटल में पढ़ लिया होगा, ये रमज़ान का महीना चल रहा है। आप सबको पता है कि अभी जल्दी ईद भी आने वाली है, ठीक है। और ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस तो नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। रमज़ान में ऐसा स्पेशल हम लोगों के लिए क्या हो गया कि जिसकी वजह से आज हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। और महक की मुस्लिम मम्मी के लिए भी इससे भी एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और बहुत ही ज़्यादा आज हम दोनों ही खुश हैं, ठीक है। और यहाँ पे महक बैठी हुई है और ये भी सुबह से इतनी ज़्यादा खुश है ना गाइस, इतनी ज़्यादा कि इसके चेहरे पे ही इसकी जो खुशी है और रौनक है ना, वो मुझे नज़र आ रही है अरे यार। खुशी रहेगी तो खुश रहेंगे इससे ही ना। खुशियाँ तो बहुत मुश्किल से आती है। बिल्कुल खुश गाइस, होना तो बनता है कहते ना ना। कि टेंशन आता है आपके साथ में तो खुशियाँ लेके ही आता है। तो भाई हमारे साथ में वही हुआ आज और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। उस खबर को जैसे ही हम लोगों ने सुना ना, तो हम लोगों ने फालतू के नहीं सोचा कि हम लोग के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं सोचा, बस हाँ, जैसे ही हम लोगों के पास में फ़ोन आया ना, तो उससे हम लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए। और यकीन नहीं मानोगे गाइस आप लोग कि अभी तक खाना भी नहीं खाया है उस खुशी के चक्कर में। दोनों हाँ ने ना, ना ब्रेकफास्ट करा है ना खाना खाया है, बस खुशी खुशी है तो दोनों हाँ को। ना, खुशी है। और रमजान का टाइम चला रहा तो मैं मेरे परिवार वालों को मतलब इतना मिस कर रही हूँ, क्योंकि ना सब चीज़ें रहती ना, वो यादें रहती है कि साथ में बैठ के सेहरी करते थे, अफ्तारी करते थे साथ में बैठ के। मम्मी और मैं मम्मी की पूरी हेल्प कर देती थी। तो आज मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी को सब कुछ अकेला करना पड़ रहा है। जैसे अगर रमज़ान से पहले चिप्स बनाते, पापड़ बनाते, तो सारी मैं हेल्प करती, और मम्मी को अकेला करना पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ सोच रही थी मैं। और रही बात रमज़ान की, तो ऐसा सोच रही, वो देखो, अब मैं उस रिलीजन से थी तो वो चीज़ तो मुझे याद तो आएगी ना, मैं जो जो चीज़ें मैंने करी थी। तो मैं इनसे बोल रही बिल्कुल। थी अब कि ऐसा 18 साल, मम्मी सब चीज़ें लेके बैठ का तैयारी 18 साल का नॉलेज है और 18 साल तक उस रिलीजन के अंदर रही है, तो धीरे धीरे एक एक चीज़ वो रिपीट होती है ना बार बार। जैसे कि अब वो यादें हैं वो। सीज़न आता है तो यार ये भी जो भी रमज़ान आते हैं, मुहर्रम आते हैं, तो उसके बाद में वो चीज़ें याद तो आती है कहीं ना कहीं कि किस तरह सेलिब्रेट करा जाता था, हाँ ना। ईद कैसे मनाई जाती थी। तो सब चीज़ें रिपीट होती है। देखो यार, एक मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो रिलीजन चेंज करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि वो वो सब चीज़ चीज़ें भूल जाती है। भूल जाती है, ठीक है। माइंड में तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहती है, मिस तो उसको करती है, लेकिन हाँ, महक तो आपको पता है कि बहुत चेंज हो गई है, लेकिन हाँ, मिस तो करती है भाई उसको आज भी। लेकिन हाँ, सनातन धर्म में ये बात मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है कि भगवान भगवान ये नहीं कहता कि आप किसी के सामने झुको मत। भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान के ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी दिल से जो इच्छा करती है, आपको जिसको पूजना रहता है, वो आप आपके हिसाब से आप पूछ सकते हो और किसी के सामने भी झुक सकते हो। और मेरा मेरा मानना था कि मैंने भगवान भोलेनाथ जी, सारे भगवान जी के सामने इतनी मतलब मैं घुल मिल गई। ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा, जो भगवान से मैंने मांगा ना, उन्होंने वो दिया है और सब कुछ मुझे दिया है। तो इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे भगवान थोड़ी ऐसा सोच बोलेगा। आप समझ सकते हो मैं किस वे में बोलना चाह रही हूँ। बिल्कुल किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं है। और महक जो बोल रही है ना, जैसे रमज़ान के महीने में इतना सब कुछ चीज़ें करती थी, तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है गाइस। और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स है, जो कुछ चाहते भी थे कि नहीं यार सब ठीक हो जाए और दोनों फैमिलीज जो है मिल के रहे और सब बढ़िया चले इनकी लाइफ के अंदर। हमारे बहुत सारे सपोर्टर ये चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा हम लोगों को लेके सिक्योर ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा सेफ्टी हम के लिए लोगों को बोलते हैं ना। सेफ्टी के लिए भी बोलते हैं कि तुम दोनों मतलब मत रखो। लेकिन यार कितना ही करो, देखो हम लोग तो सोच ले, हमारे दिमाग से तो हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोग उनसे बात नहीं करेंगे और ना ही कभी रिलेशन रखेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो दिल होता है ना, तो वो बार बार उनकी तरफ खींच देता है हम लोगों को। और बस महक को लगता है कि नहीं यार, आज नहीं तो कल हम लोग प्रयास नहीं करेंगे जब तक कुछ चीज़ें ठीक नहीं होगी। जो और अपन दिल वही, से प्रयास करते हैं वो पूरा होता है। बिल्कुल, और वही हमारे प्रयास मुझे लगता है कि वो सक्सेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और आज नहीं तो कल सब चीज़ें जल्दी आप लोगों के सामने भी पेश होगी और सब चीज़ें ठीक होगी, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है कि कौन कौन हम लोगों के रिलेशन से एग्री करा, कौन कौन डिसएग्री करा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए अभी कुछ दिनों के अंदर हम लोगों की लाइफ के अंदर। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आज एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है गाइस, और उस खुशखबरी को सुन के आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। रमज़ान के महीने में हम दोनों को, स्पेशली महक को और सुधीर को, एक बहुत ही अच्छी दावत मिली है, वो भी मुस्लिम फैमिली की तरफ से, जो कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए और बहुत ही एक खुशखबरी है भी हम लोगों के लिए। क्योंकि हम जो वे में हम लोग सोचते हैं कि दो फैमिलीज़ को मिला के रखें, ठीक है, जो भी हमारी जो बाउंड्रीज है उनको तोड़ के और फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करके, पूरी दोनों फैमिली, ठीक है, महक का ससुराल हो चाहे महक का मायका हो, सबको मिला के हम लोग रखें। तो वो हम लोग प्रयास करते हैं और वो प्रयास हमारे धीरे धीरे अगर
सक्सेस की तरफ जाते हैं ना तो हम लोगों को लगता है कि नहीं यार हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वैसे ही कुछ चीज़ें आज आज हुई और एक दावत का हम लोगों को ऑफर आया है गाइस, और बहुत खुश भी है और दोनों क्योंकि सोच भी मुस्लिम रहे मुस्लिम हैं। रिलीजन में दावत बोलते हैं, बिल्कुल, तो तो वही मतलब वही उन्होंने उस वे में बोला भाई फ़ोन लगा के, तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ आपको। अब हाँ, मुझे ऐसा बोल सकता था कि खाना खाने आ जाओ, लेकिन जब मैं दावत का उन्होंने एकदम बोला ना, तो फिर मैंने भी वही चीज़ आपको बोल दी यहाँ जब पे। मैं इनको शादी से पहले बोलती थी कि आज मुझे दावत में जाना है, तो ये इतना हंसते थे ना, ये क्या हाँ। होता है, दावत क्या होता है? तो मैंने कि खाना खाना, जिम नहीं, जो इनको समझ में आता था। नहीं, नहीं आता था भाई मेरे को, इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि वो पलटा दावत मत। दावत का मतलब मुझे नहीं पता हो। दावत का मतलब सबको पता होता है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे, तो ठीक फिर है। आपने पहले क्यों बोला अब था? मैं जिम फील्ड से हूँ, फिटनेस फील्ड से हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ मज़ाक कर रहा था उस टाइम पे कि यार ये क्या है ये? हमेशा मुझे बोलती रहती थी कि मैं दावत में जा रही हूँ, शादी मतलब शादी में जाते हैं, दावत में जा रही हूँ। डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते कि शादी में जा रही हूँ, दावत पे जा रही आज हूँ। दावत है ठीक है, हमारी, आज तो हम दावत जा है रहे हमारे हैं। परिवार की, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, तो वो एक बहुत सारे किस्से हैं हम दोनों के, तो फिलहाल फिर कभी हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ में। लेकिन आज की जो बात है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, और एक खुशखबरी भी है दोनों के लिए और दोनों फैमिलीज को एक करने के लिए। अगर मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं ना, तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए खुल जाएगी, और दोनों फैमिलीज को एक होने के लिए भी बहुत बड़े चांस हो जाएंगे हम लोगों के लिए। क्यों जी? हाँ, मेरे हस्बैंड मतलब हर चीज़ में प्रयास कर रहे हैं, और मैं हार मान जाती हूँ। मैंने कि अब ठीक है, छोड़ो, अब भूल जाती हूँ, क्या करूँ, क्या क्या क्या, कुछ हो ही नहीं सकता, इतना सब कुछ करा है। लेकिन फिर मुझे ये हिम्मत देते हैं कि तुम प्रयास करती रहो, तुम्हारी तरफ से पूरी 100% दो, जो होगा वो इच्छा ऊपर वाले की, सब अच्छा होगा, खुश रहा करो। इस वजह से मैं थोड़ा सा सोचने लगती हूँ इनके साथ, मतलब ये मुझे सब चीज़ में अच्छी राह दिखाते हैं। देखो, कभी भी मैं एक हस्बैंड जो होगा ना, अपनी वाइफ को गलत डायरेक्शन नहीं देगा। अभी जिस हिसाब से, जैसे कि एक किस्सा आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, मेरठ का एक केस है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केस हुआ, और हाँ, बहुत सारा उसको देख के दिल भी दहल गए। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रही थी और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे सब लोग घर में भी, कि ऐसा भी कोई लड़की कैसे कर सकती किसी के साथ में। लेकिन हद हो गई उस केस को सुन के। तो देखो, एक हस्बैंड जो होता है ना, वो एक अपनी वाइफ के लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वो चाहे कितना ही कुछ गलत कर लेगा, आपका हस्बैंड, ठीक है, वो सब कुछ गलत कर लेगा, लेकिन अपनी वाइफ के लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। ठीक है, चाहे कितने ही बुरे हस्बैंड हो, उनको लगता हो, वाइफ को लगेगा कि मेरा हस्बैंड ऐसा है वैसा है, कमाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, दारू पीता है, नशे करता है, जुआ खेलता है, ये करता वो करता, सब कुछ लगेगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि वो अपनी वाइफ के लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, कभी गलत चीज़ों में नहीं धकेलेगा। एक चीज़ का याद रखना, ठीक है। उसी तरह से मैं भी महक को ही बोलता हूँ कि देखो महक, हमेशा जो भी कुछ चीज़ें दिक्कत परेशानी आती है, सबसे पहले आके मुझसे शेयर करो। उसके बाद में जो भी होगा सोल्यूशन हम दोनों निकालेंगे। बहुत सारे ऐसे केसों में आपको पता है गाइस, ये परिवार नष्ट हो जाते हैं और बातें छुपाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं चलता, और उसके बाद में जो होता है ना, वो लड़कियां अकेली भुगतती रहती है। इसलिए सबसे बढ़िया है कि अगर कुछ होता भी है ना किसी के साथ में, तो सबसे पहले अपनी फैमिली से डिस्कस कर लो, अपने हस्बैंड से डिस्कस कर लो, उसके बाद में कुछ एक्शन लो, ठीक है। अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, किसी तरह का कोई आपको लग रहा है कि ये धोखा कर रहा है मेरे साथ में, तो सबसे पहले अपने फैमिली से डिस्कस करो, क्योंकि उसके अलावा आप लोगों का साथ देने वाला कोई भी नहीं है भाई। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको कि कोई भी कुछ आपका कुछ साथ नहीं लड़कियां देने ऐसी भी वाला है। होती है कि उसको मतलब उनको दुख होता है, परेशान होती है, उनका दुख बता नहीं पाती और अंदर ही अंदर उसको मतलब अंदर अंदर रख के परेशान होती है। तो अपने फैमिली के साथ वो चीज़ें शेयर करो, बिल्कुल गाइस, तो ताकि अपना दुख, जो दुख है वो थोड़ा सा इसलिए इसलिए समझ में ठंडा मैं हो। महक को हमेशा सपोर्ट क्यों करता हूँ, मैं इसलिए हमेशा महक के साथ में खड़ा रहता हूँ। अगर कुछ भी हम लोग दोनों की बातें होती है ना, हम लोग कपल तो बाद में भाई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक दोस्त की तरह रहते हैं। अगर कभी घूमना फिरना भी होता है तो मैं अकेले नहीं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं चलो साथ में चलते हैं, ठीक है। अगर कुछ मेडिकल पे जाना होता है, ठीक है, या फिर कोई ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है, कहीं पे भी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को बाइक में पेट्रोल भी डलवाना होना, तो हम दोनों बोलते हैं कि चलो मैं चलते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉन्डिंग होना चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है। वो ऐसे समझते हैं कि वाइफ नहीं, मेरी दोस्त है, दोस्त चल की दोस्त तरह रखता बैठ। हूँ, तो मतलब वैसा ही होना चाहिए, ताकि हम दोनों के बीच में कभी भी किसी तरह की कोई ये मुझसे कुछ बात ना छुपाए, मैं इससे कुछ बात नहीं छुपाऊँ। दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप आगे तक चलते हैं भाई। आज 2 साल कब निकले कब गुजरे, ठीक है, परेशानी आप लोगों के सामने ही है, सब कुछ बहुत हाँ, सारी सब चीज़ें हुई कुछ। आपके सामने, लेकिन 2 साल कब निकले पता ही नहीं चला हम दोनों को। और वैसे ही आज दोनों खुश है, ठीक है, लगे हुए हैं फैमिली के प्रयास में। मुझे पता है कि इसको कितना दुख होता है, कितना अंदर ही अंदर रोती है अपने मम्मी पापा के लिए, ठीक है। इसने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं कर ली, एक प्यार करके शादी कर ली है, तो शादी करना कोई गलत नहीं होता, गुनाह नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको ज़िंदगी भर उसके माँ बाप कोसेंगे भाई, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आज हम लोगों को मिली है तो उसके बहुत हम लोग खुश भी है, ठीक है। और सब चीज को हम साइड में रख के उस चीज हाँ। को ही सोच रहे हैं कि चलो एक तो कुछ खुशी की बात हुई खुशी है। की बात हुई है, इतना टाइम से मैं इनसे बोल रही थी यार, इतने दिन हो गए रमजान में किसी का कॉल नहीं आया, कोई लेकिन अब बुला आया फिर ही रहा। है, अब आया है, कॉल आया है भाई, चलो अच्छी बात भी है, कॉल भी आया है और खुशखबरी भी है। और अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम दोनों के जो प्रयास है ना वो सही डायरेक्शन में हम लोग कोशिश तो करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो फेल हो जाते हैं और मुझे पता है। लेकिन मैंने महक को सीधा सा बोल दिया है कि महक, अगर देखो हम लोग ये भी बात जो है ना, ठीक है, ज़्यादा किसी से शेयर करने से अच्छा है सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन जो हमारा है वहीं पे चलेंगे हम लोग सीधा, ठीक है। तो गाइस आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग को बता सकते हो, गाइड कर सकते हो कि हम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, और वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग तो क्या गिफ्ट हम लोगों को लेके जाना चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और अभी उन्होंने डेट कंफर्म नहीं करी है, आप लोग बताओ हम लोगों को, जैसे कि अब 31 है शायद ईद ना, हाँ, ये 31 में ईद है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोगों को बुलाते हैं या फिर ईद वाले दिन बुलाते हैं, जो भी होगा आप लोगों के साथ में हम लोग जल्दी शेयर मैंने कर जब बात देंगे, कर दी तो ठीक बोल रहे थे है। कि बस आ जाओ, वो हम लोगों से पूछ रहे थे कि तुम कब आओगे, कब कब फ्री हो आओगे, जाओगे, कल आ ठीक है। जाओ, परसों आ जाओ। तो मैंने बोला अभी थोड़ा सा क्या है, मैंने बोला उनको कि मैं इनसे पूछ कर आपको बता देती हूँ कब आएंगे। बिल्कुल गाइस, तो फिर हम लोग की आज अच्छे तरीके से बात हुई और अच्छा भी लग रहा है उनसे बात करके, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में उन बात हुई है उनसे, अच्छा लग रहा है ना। चले जाएंगे हम लोग तो। हाँ हाँ बिल्कुल गाइस, देखते हैं जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे हमेशा हम लोग। सोचते हैं कि जाए जाए, हमेशा हम रह जाते हैं सिर्फ एक डर की वजह से। और वो जो है ना, मतलब मेरी जो खाला है ना, वो उनसे मुझे किसी बात का डर नहीं है। बिल्कुल गाइस, तो चलो ठीक है, मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। चैनल में जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।